अच्छा, आर क्रॉस पी क्रॉस प्रोडक्ट होता है। जितने भी देखो रोटेशन वाली क्वांटिटीज होती है सब क्रॉस प्रोडक्ट होती है। आर क्रॉस पी, आप कहेंगे व्हाट डू मीन बाय आर एंड व्हाट इज पी? पी तो आपको मालूम है लीनियर मोमेंटम। लेट्स से आई एम टेकिंग एनी ऑब्जेक्ट ऑफ एनी शेप, लेट्स से एनी ऑब्जेक्ट ऑफ एनी शेप, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन हियर। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इज ओके, और ये रोटेट कर रहा है लाइक दिस वे। ओके, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो लेट्स से ये जो डिस्टेंस है, लेट्स से यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई करें, दिस इज आर, और इधर हम मोमेंटम अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज पी। अब ये रोटेट कर रहा है लाइक दिस वे, ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ये आर क्रॉस पी होता है। और जो मोमेंटम होता है ना वो परपेंडिकुलर होता है, डायरेक्शन गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से दिया था। तो थंब बताता है एंगुलर मोमेंटम और ट्वेल्व फिंगर बताता है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो ये जो दिस वन एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो किधर होता है? अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये एक्चुअली एक्सियल वेक्टर है बेटा, एल इज एन एक्सियल वेक्टर, एंगुलर मोमेंटम इज एन एक्सियल वेक्टर दैट इज अलोंग द एक्सिस। क्लियर? आर क्रॉस पी। और आपको मालूम है कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या लिख सकते हैं आप क्रॉस प्रोडक्ट क्या लिख सकते हैं? पहला हमने फॉर्मूला बताया जैसे हियर एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। एल क्या है? एक्सियल वेक्टर। एल इज एन एक्सियल वेक्टर, इज एन एक्सियल मतलब अलोंग द एक्सिस, एक्सियल वेक्टर दैट इज अलोंग एक्सिस। अलोंग द एक्सिस, ठीक है। और ओके ना, अच्छा ये तो हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। अच्छा आर क्रॉस पी करेंगे तो क्या होगा? आर पी साइन थीटा, आर पी साइन थीटा, ऐसे हो सकता है ना। आर क्रॉस पी क्या होगा? इन दोनों के बिटवीन सपोज थीटा क्या बन रहा है? एंगल। थीटा इज द एंगल, आर पी साइन थीटा। थीटा अगर 90 डिग्री ले ले तो क्या हो जाएगा? दैट इज आर परपेंडिकुलर इनटू पी, मतलब 90 वाला ले लो। तो ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं इसके। अच्छा इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ, अच्छा हाँ, मोमेंटम को आप क्या लिख सकते हैं? मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है दैट इज मास इंटू वेलोसिटी। तो एक फॉर्मूला और आ जाएगा फिर, एल इज इक्वल टू आर एम वी, दैट इज फोर्थ वन। तो नोट ऑन दिस वन, इसको नोट करो जरा। आर क्रॉस पी को हम लोग एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। कॉपी ऑन दिस वन, इट्स अ क्रॉस प्रोडक्ट along the axis, direction given by right hand rule, right hand thumb rule।
Done, sir. Okay. Come to the unit and dimension. SI यूनिट देखते हैं. फॉर्मूला क्या है? MVR. तो मास क्या हो जाएगा? केजी. वेलोसिटी क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड. और ये क्या हो जाएगा? मीटर. तो पूरा क्या आ जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. हाँ. और अगर ये तो ऐसा ही हो गया, सीजीएस में करना हो तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. अच्छा, अगर मुझे डायमेंशन चाहिए तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. तो केजी क्या हो जाएगा? मास m. मीटर स्क्वायर L2. टाइम क्या हो जाएगा? t. तो ये क्या आ जाएगा? दैट इज mL2 t-1. मीटर हो जाएगा, नहीं केजी हो जाएगा मास, मीटर हो जाएगा L2. हाँ, mL2 t-1. व्हाट इट यूनिट और उसका डायमेंशन समझ में आया? Done, sir. नो, लेकिन इसके फॉर्मूले बेटा बहुत होते हैं. जैसे टॉर्क के 3-4 फॉर्मूले बताए थे, वैसे इसके 1 2 3 4 4 फॉर्मूले हो गए ना. एक और बताते हैं, 5. काफी इंपॉर्टेंट है ये सब क्वांटिटी. 5 डेरिवेशन है बेसिकली. वो पेज नंबर 17 पे दिया हुआ है. डेरिवेशन पेज नंबर 17 पे दे रखा है. एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी. इजी है. एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी, ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी. Angular momentum of a rotating body. Let's say any object of any shape. This is axis of rotation here. This is axis of rotation. मैंने बताया this is axis here. Axis of rotation. ये rotate कर रहा है with angular velocity omega. लेट्स से जैसे वैसे करते थे, जैसे टॉर्क और काइनेटिक एनर्जी में किया था वैसे कर लेते. यहाँ पे एक m1 ले लीजिए, r1. एक दूसरा पार्टिकल ले लीजिए m2, दैट इज r2, mn, m3, r3. और एक और ले लीजिए, दैट इज mn, r. इज इट क्लियर? सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी समझ में आया? एक काम करते हैं, मैं कंपेयर कर लेता हूँ पहले. रुक जाओ. हाँ ठीक है, बहुत जन का सबने कर लिया. स्क्रॉल करें. Yes, sir. एक काम करते हैं, मैं पहले फॉर्मुलेस को सब कंपेयर कर लेता हूँ जरा एक मिनट. ठीक है, सपोज कर लो ये ठीक है. चलो कंपेयर करते हैं जैसे ये. तो आपको भी थोड़ा सा समझ में आएगा कि एक्चुअली जो क्या आ रहा है, इतने सारे फॉर्मुलेस कैसे आ रहे हैं. सी है, देखो. अगर मैं यहाँ पे
कंपेयर करता हूँ लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। लीनियर मतलब स्ट्रेट होगा, रोटेशनल मोशन। सो नंबर वन, यहाँ पे हमेशा मास आता है, मास 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 की जगह यहाँ पे आई आता है। आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो याद रखना, जो पोजीशन मास की होती है वही पोजीशन यहाँ पर आई की भी होती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस, तो यहाँ पे थीटा आ जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। देन यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी वी आता है। वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ पे वी की जगह क्या आता है, ओमेगा आ जाता है, डी थीटा बाय डी टी, या थीटा बाय टी। ओमेगा की वजह से और भी फॉर्मूलेस होते हैं। ओमेगा तुम्हारा मैंने आपको बताया था 2 पाई बाय टी भी होता है, और ओमेगा 2 पाई एन भी होता है। इसी तरह से यहाँ पे आता है ए, एक्सेलरेशन, dv बाय dt, वेलोसिटी अपॉन टाइम, या वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, व्हाटएवर इट इज, या फिर वेलोसिटी अपॉन टाइम, कैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ए की जगह आता अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन, डी ओमेगा बाय डी इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। ठीक है, दैट इज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाय टी इज इक्वल टू ओमेगा बाय टी। तो फॉर्मूले बहुत से होते हैं। अच्छा, ओमेगा को 2 पाई एन भी ले सकते हैं, तो 2 पाई कॉमन हो जाएगा, n1 माइनस n2 बाय टी, क्योंकि ओमेगा ऊपर लिखा है 2 पाई एन भी होता है। तो मास की जगह आई होता है, एस की जगह थीटा होता है, वी की जगह ओमेगा होता है, ए की जगह अल्फा होता है। ठीक है ना, समझ में आया? अच्छा, कंपेरिजन अभी चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे फोर्स होता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इज डिफाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। फोर्स डेल्टा पी बाय डेल्टा टी भी होता है। फोर्स एम बी माइनस यू बाय मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम भी होता है। फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन भी होता है। तो फोर्स के बहुत सारे फॉर्मूलेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम आ जाता है। फोर्स की जगह, सॉरी, फोर्स की जगह टॉर्क, फोर्स की जगह टॉर्क, तो फोर्स की जगह टॉर्क आ जाता है, और लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम आ जाता है, डेल्टा एल बाय डेल्टा टी, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, व्हाटएवर इट इज। या एम मास की जगह आई आ जाता है, ए की जगह अल्फा आ जाता है। वैसे टॉर्क के और भी फॉर्मूले हैं, दैट इज आर क्रॉस है। टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क के फॉर्मूले आर एफ साइन थीटा भी होता है, या टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी होता है। तो टॉर्क के तो बहुत सारे फॉर्मूले आ गए। कंपेयर करो, फोर्स की जगह टॉर्क आ जाता है। यहाँ पे लीनियर मोमेंटम आता था। लीनियर मोमेंटम क्या था? मास इंटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम की जगह यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम आता है, दैट इज आई ओमेगा। वैसे एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? आर क्रॉस पी भी था। एंगुलर मोमेंटम आर पी साइन थीटा भी था। एंगुलर मोमेंटम आर परपेंडिकुलर इंटू पी भी था। एंगुलर मोमेंटम आर एम बी भी था। तो एंगुलर मोमेंटम के बहुत सारे फॉर्मूले आ जाते हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है किसी वही आए। तो आप कंपेयर देखो, तुम ऐसे ध्यान रखना, मास की जगह आई आता है, इसकी जगह थीटा, बी की जगह ओमेगा, ए की जगह अल्फा, फोर्स की जगह टॉर्क, पी की जगह एल। अच्छा, अब जैसे काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ट्रांसलेशनल था बेटा, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। तो ये क्या था? हाफ एम वी स्क्वायर। एक दूसरा फॉर्मूला था पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल की जगह काइनेटिक एनर्जी रोटेशन आ, मास की जगह आई आ जाएगा, वी की जगह ओमेगा आ जाएगा, पी की जगह एल आ जाएगा, एम की जगह आई आ जाएगा। ठीक है, जैसे वर्क डन होता था, वर्क, तो वर्क का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क की जगह यहाँ पे फोर्स की जगह टॉर्क, एस की जगह थीटा। 9 पावर इज वर्क अपॉन टाइम,
पावर इज एफ इंटू वी भी होता है वेलोसिटी, तो यहाँ पे भी पावर इज वर्क अपॉन टाइम, फोर्स की जगह टॉर्क, पी की जगह ओमेगा। और लास्ट वन इज, आप वो भी यूज करते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फॉर्मूले थे हमारे पास। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, तो v की जगह ओमेगा टू इज इक्वल टू ओमेगा वन प्लस ए की जगह अल्फा, एस की जगह थीटा, u की जगह ओमेगा वन लिया है, टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी प्लस टू अल्फा थीटा। तो मेरी बात ध्यान से समझो, आप कंपैरिजन याद रखना पड़ेगा, तभी तुम न्यूमेरिकल कर भी कहोगे। मास की जगह आई होता है बेटा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना ये? आपको कंपैरिजन समझ में आया बॉयज एंड गर्ल्स? यस सर। कॉम्पिट ऑन दिस वन, पूरा कंपैरिजन याद कर लो तो फॉर्मुलेज याद हो जाते। फोर्स की जगह टॉर्क, ये लीनियर एक्सलेशन या एंगुलर एक्सलेशन? ये हो गया लीनियर एक्सलेशन और ये एंगुलर एक्सलेशन। लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, मतलब इसमें लीनियर वर्ड लगता है, उसमें एंगुलर वर्ड, मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं, इसमें लीनियर वर्ड लगता है, इसमें हमेशा आगे क्या लगता है, एंगुलर वर्ड लगता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा मास की जगह आई आता है, ये बात ध्यान रखना, हमेशा मास की जगह आई। सर स्क्रॉल डाउन। अच्छा, टॉर्क के कितने सारे फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले याद करेंगे आप टॉर्क के सारे फॉर्मूले। टॉर्क ये है लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। मैं रिकॉर्डिंग्स पोस्ट करता हूँ, आप लोग को मिल जाती है ना बॉयज एंड गर्ल्स? यस सर। चैप्टर खत्म होने वाला है, मैं डीपीपी पोस्ट करूंगा इसके बाद, ठीक है? स्क्रॉल डाउन। ये वर्क है, सर सर हाँ जस्ट ओके।
डन सर। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो कल चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो मैं क्या करूँ, डीपीपी आज पोस्ट कर देता हूँ। हाँ, एमसीक्यूज होंगे, थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करना। कल नहीं, हाँ कल डिस्कस करते हैं। कल चैप्टर खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट, तो कल डिस्कस करेंगे। और कल हम लोग जो है ओके, सो आज रहने देते हैं, ठीक है? इट्स ओके बॉयज एंड गर्ल्स, यस सर। ये मीटिंग एंड करते हैं, ठीक है? ओके बाय।